चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मेरी आपसे बात चल रही है एक्सरसाइज 2.4 पर। और स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 में लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 17 करा था और 14 आपको होमवर्क दिया था और बिल्कुल सही भी करा आप लोगों ने। और आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट ले रहे हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास गिवन है using slopes और आपसे कह रहे हैं find the fourth vertex of a parallelogram और आपको वर्टिसेस दिए हुए if 7, -1, -3, 1 and -5, 5 और आपसे कह रहे हैं are its three consecutive vertices। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो देखें, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि स्लोप को यूज करते हुए एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स आपके पास, और आप जानते हैं पैरेललोग्राम किस शेप का होता है स्टूडेंट्स। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसके 3 वर्टिसेस स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं। ए आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स 7, -1। इसी तरह बी आपको दिया हुआ है -3, 1। सी आपको दिया हुआ है -5, 5। और बच्चों डी आपने निकालना है, एक्स वाई आपने निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फर्क इतना है, दूसरी एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं 2.2 में, लेकिन फर्क इतना है सर, यहाँ पे स्लोप को यूज करने का बोल रहे हैं। किसको यूज करने का बोल रहे हैं? स्लोप को यूज करने का कह रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है लेट द फोर्थ वर्टेक्स बी यानी एक्स वाई आपने निकालना है। और आपके पास गिवन है 7, -1, -3, 1 एंड सी -5, 5। सही है। अच्छा, आप एक बात जानते हैं, वो कौन सी बात है? कि भाई ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो पैरेलल होता है किसके? सी से डी तक या डी से सी तक। तो बेटा, जब डिस्टेंस पैरेलल तो स्लोप भी पैरेलल लेंगे। इसी तरह बी से सी तक का डिस्टेंस और ए से डी तक का डिस्टेंस भी पैरेलल होता है, तो भाई इसका भी स्लोप क्या होगा? पैरेलल होगा। तो मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सिंस ए बी is parallel to DC। तो भाई जब ये पैरेलल है तो आपने यहाँ पे लिखा देन स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा स्लोप ऑफ DC के, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई। अब ए से बी तक के स्लोप का मतलब क्या है बच्चों? आप ये समझ लें कि भाई ये x1 y1, ये x2 y2, इसी तरह फिर ये x1 y1 और ये x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसी तरह यहाँ पे भी लगेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास
1 माइनस और y1 भी कितना है, -1 है, और ये अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट्स -3 और -9। इसी तरह ये हो जाएगा 5 माइनस वाई अपॉन -5 प्लस एक्स। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ बल्कि, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको सही कर देंगे, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 9। अच्छा एक मिनट, 9, एक मिनट रुकिएगा, तो 9 नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये जो है ना वो आपके पास 7 है बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा 5 माइनस वाई अपॉन माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो 5 प्लस एक्स, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/5 और इक्वल टू 5 माइनस वाई अपॉन -5 प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस से ये माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, कैंसिल, और आपके पास बच रहा है 1/5 इक्वल टू 5 माइनस वाई अपॉन 5 प्लस एक्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सही करके लिख देता हूँ, ये आपके पास होगा 5 प्लस एक्स। अच्छा जी, अब आप कर लें स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 प्लस एक्स को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आपके पास हो जाएगा 5 प्लस एक्स। इसी तरह 5 को जब 5 माइनस वाई से 5 5 से 25, और 5 को ये करेंगे -5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे भाई आप, अब ये करेंगे स्टूडेंट्स आप कि प्लस का 5 यहाँ पे जाके माइनस का 5, और प्लस का 5 वाई यहाँ पे आके प्लस, माइनस का 5 वाई यहाँ पे आके प्लस का, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 वाई इक्वल टू 25 माइनस 5, और x प्लस 5 वाई इक्वल टू 20। इसे कहते हैं आप स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब जिस तरह आपने स्लोप a से b इक्वल करा था c से d तक, d से c तक, इसी तरह अब जिस तरह BC पैरेलल है AD के, तो जाहिर सी बात है अब इनके स्लोप भी आप क्या लेंगे, इक्वल लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह, आपने यहाँ पे लिखा ऑल्सो BC is parallel, BC is parallel to AD, तो आपने लिखा देन इनके स्लोप भी बराबर होंगे, स्लोप ऑफ BC इक्वल होगा स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD, ठीक है भाई। तो आपने इसमें भी यही फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और क्योंकि बात हो रही है b से c तक की, मतलब तो ये x1 y1 और ये x2 y2, इसी तरह फिर a से d तक की, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, इसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपने वैल्यूज को पुट करी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन -5 प्लस 3 और y प्लस 1 अपॉन x माइनस 7, ठीक है। तो जब आप इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन -2 इक्वल है y प्लस 1 अपॉन x माइनस 7, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आएगा -2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन x माइनस 7। तो बेटा x माइनस 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 14 इक्वल टू y प्लस 1। अच्छा जी, अब क्या करोगे भाई आप, अब ये करेंगे स्टूडेंट्स के इस 2x को स्टूडेंट हम भेज देंगे उधर, और ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू, और +1 स्टूडेंट इधर आके हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। इसे कहते हैं आप इक्वेशन 2, सही है। अब दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, अब इक्वेशन 1 जो थी स्टूडेंट्स आपके पास वो ये है,
आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से आप वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन 1 आपके पास है x प्लस 5y इक्वल टू 20। तो अगर यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5y, इसे कहते हैं आप इक्वेशन 3, और इसको पुट करते हैं स्टूडेंट इक्वेशन 2 में। आपने लिखा पुट x इक्वल टू 20 माइनस 5y इन इक्वेशन 3, और इन इक्वेशन 3 नहीं, सॉरी, इन इक्वेशन 2, जो ये वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपने x की जगह ये वैल्यू रख दी स्टूडेंट्स। पहले इक्वेशन लिख दो, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, और x की जगह लिख दोगे 20 माइनस 5। तो जब मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा 40 माइनस 10y प्लस वाई इक्वल टू 13, और बच्चों ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 40 है, वहां जाके माइनस का 40, और ये माइनस का 10y प्लस का y, तो माइनस का 9y इक्वल टू 13 माइनस 40। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 27, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 9y इक्वल टू 27 और y इक्वल टू 27 अपॉन 9, 9 1 जा 9 3 जा। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू तो आ गई आपके पास 3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो आप इक्वेशन 3 में, तो आपके पास x भी आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 20 माइनस 5y, x इक्वल टू 20 माइनस 5 3, x इक्वल टू 20 माइनस 15। तो बेटा x कितना आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है। x कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 5 आ रहा है। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ रिजल्ट में लिखोगे hence the coordinates of fourth vertex D 5,3 आपके पास आ जाएगा। पहले x की वैल्यू आती है और फिर y की वैल्यू आती है। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, फाइंड द स्लोप मालूम करना है भाई। फाइंड द स्लोप of the line, find the slope of the line through the midpoint of the segment, from A, यानी पॉइंट दिया हुआ है -4,4 टू B, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2, और आपसे कह रहे हैं आगे एंड द पॉइंट which is 3/5 the way from C। पॉइंट C दिया हुआ है 5,3 और 2D -3, -2। सही है। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखें भाई मेरी बात को जरा समझें। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई आपने स्लोप मालूम करना है दो लाइंस का। ठीक है, और दोनों लाइंस में मिसाल के तौर पे एक आपके पास ये लाइन 1 है और इसमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ए दिया हुआ है आपके पास -4,4, इसी तरह बी आपके पास दिया हुआ है 2,2। ठीक है, अच्छा जी, तो और इस पॉइंट को कह रहे हैं स्टूडेंट पी। ठीक है, आपसे कह रहे हैं ये जो पॉइंट पी है ना, ये मालूम करो विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट। तो ये जो है ना आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए और आपसे कह रहे हैं पॉइंट पी निकालो मिड पॉइंट के फॉर्मूले के जरिए। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि एक और लाइन दी हुई है स्टूडेंट आपके पास क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 5,3 और -3, -2। तो आपसे कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट P से Q तक है इसका स्लोप निकालना है आपने। इसका क्या निकालना है बेटा
स्लोप निकालना है। तो P का पॉइंट आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट से, और ये जो C और D स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है ना, इसको इससे पॉइंट Q आ जाएगा। लेकिन अब आप लोग मुझे ये बताएं कि A से B तो सर मिड पॉइंट के जरिए पॉइंट P आ जाएगा, और C से D का पॉइंट Q कैसे आएगा, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट विच इज 3/5। तो ये 3/5 क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग को बताएं कि ये 3/5 क्या है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, बिल्कुल सर, ये हमारे पास रेशो गिवन है। क्या गिवन है? रेशो गिवन है। ठीक है, तो भाई ऊपर जो है मिड पॉइंट से आप पॉइंट P निकाल लेंगे, और नीचे Q निकालने के लिए आप रेशो थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जब P और Q आ जाएगा, फिर आपके लिए स्लोप का फॉर्मूला लगाना कोई मुश्किल नहीं है। तो बेटा आपने सॉल्यूशन में लिखा मिड पॉइंट ऑफ A एंड B इक्वल है किसके? P के। और मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है आपको, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो A से B तक का मिड पॉइंट है, तो ये x1 y1, ये x2 y2, इनके वैल्यूज को आपने पुट करा, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 2 अपॉन 2 और 4 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 कॉमा 6 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 2 अंदर 2 3 रहा। तो बेटा 0.3 आ रहा है -1, 3। इसी तरह आपको कह रहे हैं, अब आगे देखें क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं लेट P x y be the point which is 3/5। क्या कह रहे हैं बेटा? 3/5 वे फ्रॉम C to D। 3/5 का मतलब क्या स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ रेशो। ये देखें आप, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये है बेटा 3/5 का, ये 3 पे अगर मैं ये कर दूं, ये देखें आप, ठीक है, तो बच्चों ये जो आपके पास रेशो आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास रेशो आ रहा है 3:2 आ रहा है ना। तो बेटा बिल्कुल सही कहा मरियम फरहान, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 3/5 का मतलब है कि 5th में से 3 हटा दें, तो ये 3 जो है वो M1 हो जाएगा, और 2 जो है स्टूडेंट्स वो M2 हो जाएगा। तो अब आपने लगाया फॉर्मूला रेशो थ्योरम का, तो आपने अब लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q R, और ये हो जाएगा फॉर्मूला M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और अब स्टूडेंट आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना। x1 x2 स्टूडेंट देखें, ये होगा बेसिकली x1 y1 और x2 y2। तो इसको यूज करते हुए आप वैल्यूज को पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। इसी तरह यहाँ पे भी 3 प्लस 2, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, ये हो जाएगा -9 प्लस 10 अपॉन 5 कॉमा -6 प्लस 6 अपॉन 5। तो सर ये हो रहा है 1/5 कॉमा -6 प्लस 6 कैंसिल, तो ये आपके पास आ रहा है ये 1/5 कॉमा 0। तो बेटा अब हमें स्लोप निकालना है P से Q तक का, है ना। तो भाई आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन थ्रू P एंड Q, फॉर्मूला लग जाएगा आपको पता है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे कह दो x1 y1, और जो Q के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं उसे कह दो x2 y2। और अब यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे
तो 3 माइनस 0 अपॉन -1 -1 अपॉन 5। तो इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो भाई एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन -5 -1 अपॉन 5। ये 5 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन -6। तो 3 2 जा और 3 5 जा। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है -5 अपॉन 2। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, आंसर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 12 और 13 दोनों समझ आ गए होंगे।